कभी फेदर बना राइटिंग का साधन तो कभी किसी बादशाह की ताज की शान, और आजकल तो ये ग्लैमरस फैशन भी बन चुका है। लेकिन अब ये फेदर दे रहा है एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को उड़ान। ये है सुपर टैलेंटेड फेदर आर्टिस्ट नीलेश चौहान। इनके हाथ में आते ही हर पंख को मिल जाती है एक नई पहचान, और आज इनसे मिलने मैं आया हूँ मुंबई। फेदर को हमेशा से ही डेकोरेटिव पीसेस की तरह यूज किया गया है, पर ये फेदर कार्विंग एक नया आर्ट फॉर्म है। फेदर आर्ट की शुरुआत मैंने 3 साल पहले की थी, क्योंकि मेरी सिस्टर यूएस में थी, तो उन्होंने एक बुक शॉप में एक आर्टिस्ट का एक बुक कवर देखा था, तो उन्होंने मुझे क्लिक करके सेंड किया था। आई थॉट कि समथिंग यूनिक, तो मुझे ये अटेम्प्ट करना था। वैसे तो इनके ज्यादातर आर्टवर्क एक्सोटिक और कलरफुल बर्ड्स के फेदर्स पे बनते हैं, पर इन्होंने शुरुआत की थी कबूतर के पंखों से। इनका एक असूल है कि पंख चाहे कबूतर का हो या किसी एक्सोटिक बर्ड का, ये गिरे हुए पंख ही इस्तेमाल करते हैं। पंखों पे आर्ट यानी कि फेदर आर्ट बनाने का इनका प्रोसेस काफी लंबा और डिटेल्ड है। सबसे पहले तो ये फेदर चूज करते हैं, फिर ये फेदर को अच्छे से क्लीन करते हैं। पहले मैं फेदर्स को एटलीस्ट 4 to 5 टाइम वॉश करता हूँ। वॉशिंग के लिए मैं उसको शैम्पू, फिर उसके बाद कंडीशनर यूज़ करता हूँ, उसको ड्राई करता हूँ। ड्राई होने के बाद फिर से उसको वॉश करके फिर उसको सैनिटाइज करता हूँ। सैनिटाइज होने के बाद फिर से उसको 2 बार धोना पड़ता है। ये स्टेप बहुत जरूरी है। अगर फेदर साफ नहीं होंगे तो बाद में उन पे फंगस लग सकती है। फेदर ड्राई हो जाता है, फिर जैसे ही ड्राई हो जाता है उसका शेप पूरा बिखर जाता है, कि उसको हाथों से रब करके अच्छे से शेप में मैं लाता हूँ। फिर नीलेश डिजाइन को कंप्यूटर पे ड्रॉ करते हैं, पर डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो फेदर के स्टेम के ऊपर ना आए, क्योंकि स्टेम फेदर की बैकबोन है। अगर स्टेम डैमेज हुई तो आर्ट बनाते वक्त फेदर टूट भी सकता है। डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद नीलेश प्रिंट आउट निकाल के उसका स्टेंसिल रेडी करते हैं। फिर उस स्टेंसिल को फेदर के ऊपर रख के कटिंग करते हैं, पर ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए इन्हें पूरे फोकस के साथ स्टेडी हाथों से फेदर की कटिंग करनी होती है। अगर 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर हो जाए तो डिजाइन बिगड़ सकता है और स्टेम भी डैमेज हो सकता है। और ये पिनिंग का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही तो आर्ट वर्क को 3D डिजाइन का इल्यूजन मिलता है। फेदर सिलेक्शन से फेदर आर्ट की फ्रेमिंग के प्रोसेस में लग जाते हैं पूरे 4 से 5 घंटे, और तब जाकर तैयार होता है एक बेहद खूबसूरत पीस। आई एम श्योर कि इस आर्ट में चैलेंजेस तो बहुत होंगे, पर आपका आज तक का सबसे ज्यादा मुश्किल आर्ट वर्क कौन सा है? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है पोर्ट्रेट रेडी करने के लिए। तो अगर सचिन तेंदुलकर का मैं अगर पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, तो जब मैं कटिंग करता हूँ तो उनका आई डिटेलिंग्स थोड़ा भी अगर कट हो जाए या उसका नोज थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाए, तो सचिन तेंदुलकर नहीं दिखेगा, आपको कोई और पर्सन दिखेगा। इस आर्ट में जो इन्होंने महारत हासिल की है, उसका थोड़ा क्रेडिट जाता है इनके एडवर्टाइजिंग एक्सपीरियंस को भी। एजेंसी में हम लोग ऑलरेडी जैसे 15 साल पहले 3D मैक्स और हम लोग यूज़ नहीं करते थे। अगर किसी को पैक डिज़ाइंस बनाना है या परफ्यूम का बॉटल बनाना है, तो हम लोग प्रिंट आउट लेते थे, उसको कट आउट करके फिर उसको डमी के लिए हम लोग गमिंग यूज़ करते थे, और फिर उसके बाद वो हम लोग क्लाइंट को प्रेजेंट करते थे। वाव, 15 सालों की प्रैक्टिस है कटिंग और पेस्टिंग की नीलेश को, वरना इतने छोटे से पंख पे आर्ट बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है बॉस। इतना ही नहीं, अब तक ही अपनी आर्ट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, विकी कौशल और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी को भी गिफ्ट कर चुके हैं। OMG भाई साहब, अब और कितने झंडे गाड़ने का इरादा है? फ्यूचर प्लान ये है कि मैं ये आर्ट को कैसे इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊँ, कैसे इसको एक्सप्लोर और बड़ा करूँ। नीलेश जी, सचमुच आपका हर आर्टवर्क हम सब के लिए एक रिमाइंडर है। आसमान पंछियों का भी है और हमारा भी। सोच जितनी बड़ी होगी, उड़ान भी उतनी ऊंची होगी। आपको OMG का सलाम। OMG